महाराज नृग, सुना होगा नाम, भागवत में है। रोज हजारों गौवें स्वर्ण से आभूषित करके ब्राह्मणों को दान करते थे, ऋषियों को दान करते थे। एक दिन एक गाय आ गई जो ब्राह्मण कभी दान नहीं लेता था उसकी, और गौशाला में चरवाहों ने बंद कर दी। अब सुबह जब दान के लिए आया तो वो भी गाय श्रृंगारित करके दान की गई। तो जिस ब्राह्मण को, ब्रह्म ऋषि को दान की गई, वो लेके जा रहा था, तो वो ब्राह्मण जो खोज रहा था, कभी दान नहीं लेता था, उसने कहा गाय तो हमारी। तो उसने कहा नहीं, अभी अभी मैं दान लेकर के आ रहा हूं महाराज नृग से। दोनों नृग के दरबार में पहुंचे। उसने महाराज से कहा कि गाय आपने अभी दान की? हाँ हाँ दान की। तो उनका, ये मेरी गाय है, आप हमारे पड़ोस में पूछ लीजिए, मेरी गाय है, आपके गौशाला में कैसे पहुंच गई मुझे पता नहीं, पर मेरी गाय वापस करवाइए। तो उनका, गाय तो मैं नहीं वापस करूंगा, वो जो दान लिया था। उसने कहा मैं तो ये गाय लूंगा क्योंकि मुझे दान में मिली है। तो महाराज नृग ने कहा कि हम तुमको 1 करोड़ गाय देंगे, जिसकी गाय है उसको वापस करो। उसने कहा नहीं। तो जिसकी गाय थी उससे कहा तुम 1 करोड़ गाय ले लो। उसने कहा नहीं। पर इसी अपराध में गिरगिट बने थे, गिरगिट। ले, इतना बड़ा दानी द्वारिका के कुएं में गिरगिट बना पड़ा था। इसीलिए खास बात है नाम जप करो, खास बात है अपना कुछ न मान करके प्रभु का मानो। कहीं कुछ लेने देने वाली बातें नहीं है, जो जहां है वहीं छोड़ो। प्रभु का है तो दियम वस्तु गोविंदम तो बेबे समर्पय, और नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये दान पुण्य शुभ कर्म है, ये सोने की जंजीर है। एक लोहे की जंजीर है अशुभ कर्म, और एक सोने की जंजीर, घसीट के सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो मरोगे, लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए तो मरोगे। तो ऐसे ही बार बार जन्म मरण का जो चक्र मिल रहा है, शुभ अशुभ दोनों से मिल रहा है, हमें दोनों को विध्वंस करना है। वो है भगवान नाम जप, वह है अध्यात्म, वह है भगवान के मार्ग में चलना। तो बड़ा दुर्लभ है केवल शुद्ध भगवान के मार्ग की बात सुनने को मिल जाए, समझने को मिल जाए कि मार्ग किसे कहते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ लगी? धन में, कि अगर इतना होगा तो हमें इतना लाभ मिल जाएगा, वो बात नहीं बनी। और जब कुछ नहीं, अपने मन को केवल प्रभु में लगाओ, तो लगा कि ये सब जितना आज तक कमाया इसका कोई महत्व नहीं है। भाई यही बात तुम्हारी खास अध्यात्म की आई कि इसका महत्व नहीं है। परमार्थ तब बनेगा जब जितना जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब तुमको लगने लगे कि यार इसका कोई महत्व नहीं है। तब आप समझो कि हमारा सत्संग हुआ, हमारा परमार्थ में प्रवेश हुआ। तो हम जानबूझ करके फंसे, हमारा परमार्थ में प्रवेश हुआ। तो हम जानबूझ करके फंसे हैं, हमें जानबूझ के ही हटना होगा। हम ही फंसे हैं, कोई दूसरा हमने नहीं फंसा है। इसमें सुख है, बस इसी भावना ने मुझे फंसा लिया। और भगवान कह रहे दुख खा ले हम कह रहे सुख खा ले तो उल्टा बुद्धि हमारी है, भगवान की नहीं है। हम जिस दिन सही समझ जाएंगे उस दिन हम निकल जाएंगे। किसका प्रश्न था? हाँ बच्चा, ऐसा ही।